गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व है, मित्र कैसा होना चाहिए, अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छे मित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं आदि विषयों को लेकर अपना एक निबंध लिखा जिसका नाम उन्होंने रखा मित्रता। इसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। संकेत के माध्यम से समझते हैं कि आज हम कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। संकेत है हमारा मकदूनिया का बादशाह, यहाँ से लेकर हम उठाती जाएगी, यहाँ तक आज हम इस गद्यांश का भावार्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, संबंधित प्रश्नों को समझेंगे, उनके उत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 मित्रता। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। भावार्थ और व्याख्या देख लेते हैं। ये जो गद्यांश है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर या गद्यांश अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए व्याख्या समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मकदूनिया के बादशाह की एक कहानी यहाँ पर बताते हैं। उनका जो पुत्र था वो कुसंगति में पड़ गया था, बुरी संगति में पड़ गया था। तो उसी की यहाँ एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है। उन्होंने कहा है कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर, जो मकदूनिया का बादशाह था उसका नाम था डेमेट्रियस, तो कभी कभी वह अपने राज्य का सारा काम छोड़ करके अपने 10-5 मित्रों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था, यानी जो सांसारिक बुराइयां हैं उनमें वो लीन रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी तरह से वह अपने दिनों को काट रहा था, यानी अपने 10-5 मित्रों को लेकर वह जो सांसारिक जो बुरे कार्य होते हैं उनमें वह लिप्त होकर अपने दोस्तों के साथ वह अपने समय को काट रहा था। इसी बीच उसके पिता को पता चला तो वह उनसे मिलने के लिए वहां पर गए। जैसे ही वह वहां पर जाते हैं जहां वो अपने मित्रों के साथ रहता था, तो उन्होंने देखा, जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां से एक हंसमुख नौजवान बाहर निकल रहा था। वो अंदर जा रहे थे अपने पुत्र से मिलने के लिए और वहीं से एक नौजवान बाहर निकलता है। जैसे ही मकदूनिया के बादशाह ने अपने पिता को आया हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि मैं ज्वर से पीड़ित था और ज्वर से पीड़ित होने के कारण मैं यहाँ पर आ गया था। क्योंकि पिता सब कुछ जानते थे इसलिए उन्होंने हंसकर कहा, वो पुत्र जो था वो कहता है कि ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। तो पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे अभी अभी मिला था। तो ज्वर कौन था? जो वो बुरी संगति का मित्र था, उसको ज्वर बताया है यहाँ पर।
क्योंकि पुत्र ने अपने पिता से बचने के लिए ये झूठ बोला कि मुझे ज्वर ने अभी अभी छोड़ा है, तो पिता ने इतनी चतुराई से उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ, जिस ज्वर ने तुमको अभी अभी छोड़ा है वह मुझे दरवाजे के बाहर मिला है। यानी जो उसका बुरा मित्र था उसको उनके पिता ने ज्वर की संज्ञा दी कि वह मुझे जब मैं आ रहा था अभी अभी यहाँ से जाते हुए मिला है, जिस ज्वर ने तुमको जकड़ रखा था। तो ये है बुरी संगति। यहाँ पर बुरी संगति को ज्वर के समान बताया है। जैसे ज्वर हमारी सारी शक्ति को एकदम नष्ट कर देता है, बीमार कर देता है व्यक्ति के शरीर को, उसी प्रकार बुरी संगति हमको बीमार कर देती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से। तो यहाँ पर बुरी संगति को ज्वर के समान बताया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यहाँ से लेकर और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस लाइन को आप रेखांकित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इस अंश की व्याख्या के लिए अधिकतर प्रश्न आता है। तो कुसंग, कुसंग क्या है? बुरा संग, बुरी संगति। तो बुरी जो संगति है, बुरे व्यक्तियों का जो साथ है, वह उसका जो ज्वर है वह सबसे भयानक होता है, सबसे बुरे परिणाम देने वाला होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो बुरी संगति है वह केवल सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, केवल अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करती है, बल्कि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, नैतिकता, इन सबको भी नष्ट कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी होती है तो वह किसके समान है? पैर में बंधी चक्की के समान है। जैसे किसी भी युवा के पैर में चक्की को बांध दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि चलो। जब पैर में चक्की का पत्थर बांध दिया जाता है तो उसको चलना बहुत ही कठिन हो जाता है, वह चल नहीं पाता। तो बुरी संगति कैसे है? ऐसे जकड़ लेती है व्यक्ति को जैसे कि पैर में किसी ने चक्की बांध दी हो। वह आगे अगर बढ़ना भी चाहता है तो वह नहीं बढ़ सकता। तो बुरी संगति किसके समान है? पैर में बंधी चक्की के समान है। उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अवनति यानी उन्नति का विलोम है। अवनति, उन्नति यानी आगे की ओर बढ़ना, और अवनति यानी पीछे की ओर गिरते रहना। अवनति यानी जो पीछे की ओर गिरते रहना, आगे की ओर मार्ग में अग्रसर नहीं होना, उन्नति की ओर नहीं बढ़ना, बल्कि अवनति की ओर, ये अवनति को गड्ढा कहा गया कि अवनति के गड्ढे में ही गिराती जाती है। अगर बुरी संगति होगी तो वह अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, और यदि यहीं पर अच्छी संगति है तो वह सहारा देने वाली बाहु यानी भुजाओं के समान है। उन भुजाओं के समान है जो सहारा देकर व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, जो निरंतर उसको उन्नति की ओर ही उठाती जाती हैं। अच्छी संगति जो है वह इस तरह से सहारा देती है कि व्यक्ति को निरंतर आगे की ओर ले जाती है, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती रहती है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मैंने आपको बताया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस अंश की आपको व्याख्या लिखनी है। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में क्या संदेश दिया है? गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो गद्यांश में संदेश दिया गया है कि कुसंग जो है यानी जो बुरी संगति है उसको त्याग देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? जिस प्रकार
कोई भी ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश कर देता है, उसी प्रकार बुरा संग यानी बुरी संगति व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों ही गुणों का नाश कर देती है। इसलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। प्रश्न 5, अच्छी संगति का लाभ बताइए। अच्छी संगति किसके समान है? सहारा देने वाली भुजा के समान है, जो व्यक्ति को ऊपर की ओर उठाती है, उन्नति की ओर ले जाती है। प्रश्न 6, बुरी संगति से मनुष्य की क्या हानि होती है? तो बुरी संगति मनुष्य को अवनति के गड्ढे में गिरा देती है, क्योंकि वह उसके नीति, उसकी बुद्धि, उसकी नैतिकता, उसके सारे गुणों का नाश कर देती है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इस गद्यांश की व्याख्या को और इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। वीडियो के माध्यम से आप इस संदर्भ गद्यांश का संदर्भ और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।